नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। इन बेटर हैबिट्स को हम कैसे बना सकते हैं 4 सिंपल स्टेप यूज़ करके। 1898 में एक साइकोलॉजिस्ट थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। वो हैबिट्स और बिहेवियर पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कैट्स को एक पिंजरे में रखते हैं। उसमें एक लीवर होता है जिसको प्रेस करने से केज का यानी पिंजरे का डोर ओपन हो जाता है और डोर ओपन होने पे कैट्स पिंजरे से निकलकर फूड बॉल तक भाग कर जाती हैं। कैट्स ये काम जल्द से जल्द करना चाहती हैं। वो केज से भागना चाहती हैं तो वो अपनी नोज से, पॉज से, क्लॉज से उस डोर को खोलना चाहती हैं। उनको धीरे धीरे समझ आ जाता है कि लीवर को प्रेस करने से केज खुल जाता है। शुरू में उनको काफ़ी टाइम लगता है पर फाइनली दे वर टेकिंग लेस टाइम विद प्रैक्टिस। वो एरर कम कर रही थी। एक्शन बिकेम क्विकर एंड मोर ऑटोमेटिक। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये एस्टेब्लिश किया कि हैबिट्स क्या हैं और ब्रेन क्यों इनको बनाता है। हैबिट एक्चुअल में एक बिहेवियर है जो बार बार करने से ऑटोमेटिक हो जाता है। शुरू में ब्रेन को एनालाइज करना पड़ता है लेकिन बार बार प्रैक्टिस से हैबिट वो बन जाएगा और ब्रेन को कम मेहनत करनी पड़ती है। जब इसी तरह की सिचुएशन आएगी तो ब्रेन जो पहली ट्रेनिंग है उसी काम की वो उसके काम आती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देयर इज़ नो लॉन्गर अ नीड टू एनालाइज एवरी एंगल ऑफ सिचुएशन। हैबिट का बनना हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि कॉन्शियस माइंड बॉटल नेक होता है ब्रेन का। हैबिट्स आपकी फ्रीडम नहीं लेती, वो क्रिएट करती हैं। मीन्स हैबिट के बनने से लाइफ इजी हो जाती है, मेंटल स्पेस फ्री हो जाता है जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, माइंड नए नए चैलेंजेस पर फोकस करता है। हैबिट का क्या प्रोसेस है? हैबिट के प्रोसेस में 4 चीज़ें काम आती हैं। फर्स्ट आता है क्यू मीन्स हिंट, देन क्रेविंग, देन रिस्पॉन्स एंड देन रिवॉर्ड। क्यू का मतलब है हिंट, जिससे ब्रेन ट्रिगर होता है टू इनिशिएट अ बिहेवियर। ये क्यू या हिंट यदि हम समझ ना पाएँ तो ये मीनिंगलेस है। हमारे थॉट, फीलिंग और इमोशंस इन हिंट से क्रेविंग में बदल जाते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं और हैबिट तभी बन पाएगी जब आप वो काम कर पाने में एबल होंगे, समर्थ होंगे। रिवॉर्ड आपके उस रिस्पॉन्स का आउटकम होगा। रिवॉर्ड्स आर द एंड गोल ऑफ एवरी हैबिट। रिवॉर्ड्स हमें सेटिस्फाई करते हैं, हमें सिखाते हैं। रिवॉर्ड्स मीन्स आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई होती है। और दूसरा रिवॉर्ड का ये फ़ायदा होता है कि रिवॉर्ड्स हमें उस एक्शन को याद रखने में भी हेल्प करते हैं। हमें सिखाते हैं कि इस एक्शन को बार बार करें। यदि हिंट या क्यू, क्रेविंग और रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती तो वो हमारी हैबिट नहीं बनेगी। हिंट नहीं मिलेगा तो शुरुआत नहीं होगी, क्रेविंग नहीं होगी तो वो काम करने का मोटिवेशन नहीं होगा, रिस्पॉन्स यानी आप वो काम करेंगे नहीं तो रिवॉर्ड नहीं होगा और आपकी डिज़ायर सेटिस्फाई नहीं होगी, आप वो काम दोबारा नहीं करेंगे और दोबारा नहीं करेंगे तो वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा, बनेगा नहीं। तो ये चारों स्टेप या फैक्टर्स आपकी ऑटोमेटिक हैबिट के लिए चाहिए। इस साइकिल को हैबिट लूप कहते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है, हमें पता तक नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अंधेरे में कमरे में जाते हैं और जाते ही तुरंत लाइट जलाते हैं। कितना सिंपल लगता है। बिना सोचे आप ऑटोमेटिकली ये काम करते हैं इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ऑल 4 स्टेजेस इसमें होती हैं। ये 4 स्टेप 2 फेज़ में होते हैं। एक होती है प्रॉब्लम फेज़ और दूसरी होती है सल्यूशन फेज़।
प्रॉब्लम फेज में क्यू और क्रेविंग यानी हिंट आता है और आपको वो काम करने की क्रेविंग होती है, और सल्यूशन फेज में रिस्पॉन्स और रिवार्ड आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम फेज, आप उठे और आप लो फील कर रहे हैं, आप अलर्ट फील करना चाहते हैं, यू वांट टू फील अलर्ट। तो सल्यूशन फेज क्या होगा, आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं और आप अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हैं टू फील अलर्ट। सोकर उठना, उसके बाद कॉफ़ी पीना एक तरह से आपकी हैबिट बन जाता है, वो दोनों चीज़ें एसोसिएट हो जाती हैं। इन 4 स्टेप्स को गुड हैबिट्स को क्रिएट करने में कैसे यूज़ करें, उसके लिए राइटर ने बताया है कि हिंट्स या क्यूज़ को ऑब्वियस बनाएं, मीन्स वो आपको स्पष्ट दिखने चाहिए। सेकंड है क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं, जितनी आपकी क्रेविंग अट्रैक्टिव होगी वो काम करने के लिए आप उतना ही उत्सुक होंगे। और रिस्पॉन्स को इजी बनाएं, यानी वो काम करना आपके लिए आसान हो और जो उसका रिवॉर्ड आए वो आपके लिए सेटिस्फाइंग हो। यदि क्यू या हिंट हमें दिखेंगे नहीं तो क्रेविंग अट्रैक्टिव नहीं होगी, रिस्पॉन्स डिफ़िकल्ट होगा और रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग होगा। ये हम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए कर सकते हैं, यानी गुड हैबिट्स का बिल्कुल ऑपोजिट आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए यूज़ कीजिए। जब भी आप अपना बिहेवियर चेंज करने की सोचें तो खुद से पूछें, यानी गुड हैबिट्स बनाने के टाइम पे मैं इसको अपने इस हैबिट को कैसे ऑब्वियस बनाऊं, कैसे अट्रैक्टिव बनाऊं, कैसे इसको इजी बनाऊं और देन सेटिस्फाइंग। और वहीं बैड हैबिट्स को तोड़ने के लिए इसका उल्टा कीजिए, हिंट्स को इनविजिबल कर दीजिए, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव कर दीजिए, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट कर दीजिए और रिवॉर्ड को डिससेटिस्फाइंग कर दीजिए। तो आप उस बैड हैबिट को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे।